जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की असीमित कृपा जैसे मुझ पर बरस रही है, वैसे सभी सत्संगियों पर अपार कृपा बरसे। जो भी सत्संग सुन रहे हैं, उन सभी अंकल आंटियों के ऊपर गुरु जी की अपार कृपा बरसे। गुरु जी की असीमित कृपा हम सबको मिल रही है। हम सब इस कलयुग में गुरु जी की कृपा की वजह से ही आगे बढ़ पा रहे हैं। नहीं तो इस कलयुग में हमारा हाथ पकड़ने के लिए कौन आ सकता है। गुरु जी की असीमित कृपा और साईं बाबा की कृपा मेरे ऊपर असीमित बनी हुई है, ऐसा मुझे आभास होता है। क्योंकि मेरे जो भी कार्य होते हैं, वो उन्हीं की कृपा से संभव हो पाते हैं, नहीं तो नहीं हो पाते हैं। इससे पहले मैंने बताया था कि गुरुजी की असीमित कृपा से किस तरह से मेरा प्रमोशन आसानी से संभव हो पाया। उसके बाद अब एक नया सत्संग आज मैं करना चाहती हूँ कि जो कि गुरुजी की ही कृपा से ही कर पाऊँगी, अन्यथा मैं सत्संग नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि गुरुजी का सत्संग कर सकूँ या अपनी बात कुछ कह सकूँ। ये तो गुरुजी की ही असीमित कृपा है, जो वो मुझसे ये सत्संग कहलवा रहे हैं। संगत जी, मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन था और स्टोन का दर्द मुझे 23 तारीख की रात में 12 साढ़े 12 बजे शुरू हुआ, तेजी से हुआ। और उसके बाद जो है मुझे अगले संडे को फिर मेरे को पेन हुआ। और तब मैंने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो मुझे पता चला कि मेरे गॉल ब्लैडर में 20 mm की पथरी है और इसके अलावा और भी मल्टीपल पथरियाँ हैं। तब गुरुजी की कृपा से जो है मैं घर में अकेली ही थी, और सारी रात में जो मुझे पेन हुआ, मैं गुरुजी की कृपा से ही उस पेन को मैं बर्दाश्त कर पाई, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे पेरेंट्स के भी अभी मेरे पापा के अंकल पापा के आँखों का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। क्योंकि रात में अगर मुझे मालूम है कि अगर मैं फ़ोन करूँगी तो वो रात में ही दौड़े चले आएँगे, पर मुझे लगता था कि इतनी रात में वो मेरे घर पर आएँ तो ये मुझे लगता था कि उनको तकलीफ़ होगी, इसलिए मैंने कोशिश करी कि रात भर मैं किसी तरह से काट लेती हूँ और सवेरे 6 बजेगा तब मैं उनको फ़ोन करूँगी। संगत जी, ये गुरुजी की ही असीमित कृपा थी, सद्गुरु साईं बाबा की भी असीमित कृपा थी कि जिन्होंने मुझे मेरी रात आसानी से कटवा दी। दर्द तो था, लेकिन वो कुछ ना कुछ चीज़ें वो जो है वो मुझे कभी होम्योपैथी की कोई दवा, कभी किसी तरह की दवाई मुझे याद आती रही और मैं उनको लेती रही, जिसकी वजह से मुझे कुछ आराम मिलता रहा। और इस तरह रात उन्होंने मेरी कटवा दी। और सुबह जब 6 बजा तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, और उनकी ही कृपा ऐसी थी कि मैंने अपनी स्कूटी निकाली और अपनी स्कूटी से मैं अपने पेरेंट्स के घर पहुँच पाई, जो कि बहुत दूर नहीं है, लेकिन हाँ, इतना दूर है कि हाँ, पैदल उस स्थिति में मैं नहीं जा सकती। तो संगत जी, गुरुजी को मैं असीमित असीमित धन्यवाद देना चाहती हूँ। सद्गुरु साईं बाबा को असीमित असीमित धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनकी असीमित कृपा से ने मुझे इतना साहस दिया, इतना दर्द को सहने के योग्य बनाया, जिसकी वजह से मैं रात में रात काट पाई। संगत जी, जब पता चला कि हाँ, पथरी है और उसकी वजह से पेन है, तो जब डॉक्टर से कंसल्ट कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की बात कही। तो ये हुआ कि हाँ, ऑपरेशन करा दिया जाए। और संगत जी, ऐसी कृपा रही है कि मैं जब घर से निकली हूँ, तो उस दिन गुरुजी की असीमित कृपा थी, गुरुजी की ही प्रेरणा थी कि मैं घर से मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और मैंने भोग लगाया। और उस दिन मंगलवार था, तो हनुमान जी को भी मैंने भोग लगाया, और भोग लगा करके फिर मैं घर से निकली हूँ यहाँ से एडमिट होने के लिए। संगत जी, जब मैं घर से निकली थी तो मैंने सूर्य नारायण बाबा को जल चढ़ाया, और मुझे मालूम था
कि वो हॉस्पिटल्स एसी पूरा है, तो इसलिए वहाँ अंदर धूप भी नहीं आ पाती। तो मैंने सूर्यनारायण बाबा को भी प्रणाम करके कहा कि बाबा मैं जल चढ़ा रही हूँ और मैं एडमिट होने जा रही हूँ, तो मैं जल भी नहीं चढ़ा पाऊंगी और मुझे तो आपकी रोशनी भी नहीं दिखाई देगी। लेकिन गुरु की कृपा ऐसी होती है, परमात्मा की कृपा ऐसी होती है, सूर्यनारायण की कृपा ऐसी हुई मुझे कि जिस दिन मुझे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, तो मेरे वार्ड से ले जा कर के वहाँ ऑपरेशन थिएटर से पहले जो है प्री ऑपरेशन थिएटर रूम में मुझे जो रखा गया, तो वहाँ पे जब लिटाया गया, तो बेड पर लिटाया गया, मेरा बीपी वगैरह चेक वेक किया जा रहा था, तो मेरे सर के पीछे वहाँ पे बहुत बड़ा सा शीशा, खिड़की की जगह शीशा लगा हुआ था। और संगत जी, उस शीशे से छन के धूप मेरे ऊपर आ रही थी। और फिर मैंने मैं वहाँ उस दिन बहुत घबराई हुई थी, बहुत डर लगता था। वैसे भी मुझे ऑपरेशन वगैरह कराने में बहुत डर लगता है। तो उस दिन मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत डर रही थी, गुरुजी को भी याद कर रही थी। और जब मैंने पलट करके शीशे से बाहर देखा, तो मुझे वहाँ आसमान में एक सफ़ेद रंग का कबूतर उड़ता हुआ नजर आया। और तब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी की तो कृपा मेरे साथ बनी हुई है, मुझे डरना नहीं चाहिए। संगत जी, हमारे प्रश्नों के जवाब हमें गुरुजी के सत्संग में जरूर मिलते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब मैं जिस बेड पर वहाँ पर मैं लेटी हुई थी, तो उसका नंबर था 2008। 2008 यानी कि 8 और 2 जोड़ करके 10 होता है, तो 10 नंबर था। और उसके बाद जो है, जब मेरा ओटी नंबर अनाउंस हुआ, तो ओटी नंबर भी 10 था। अब ये 10 नंबर की ब्लेसिंग, ये तो समझ में आ रहा था कि 10 नंबर की ब्लेसिंग मुझे परमात्मा की तरफ से मिल रही है, तो 10 का जोड़ 1 होता है। तो मुझे ये तो एहसास हुआ था कि 1 का मतलब विक्ट्री ही हुआ कि हाँ, ऑपरेशन ठीक ठाक से हो जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि 10 नंबर की ब्लेसिंग कहाँ से मुझे मिल रही है। और संगत जी देखिए, आज जब मैंने सत्संग जब सुना, कल मैंने जब सत्संग सुना, तो उसमें आंटी जी बता रही थी कि 10 नंबर की ब्लेसिंग गुरु नानक देव जी की होती है। तो गुरुओं की ऐसी कृपा होती है कि हम जाने न जाने पर वो हम पर असीमित कृपा बरसाते ही रहते हैं। क्योंकि गुरुजी की कृपा से, उन्हीं की कृपा से मैं सुबह जपजी साहब जी का पाठ भी कर पा रही थी, वरना तो मैं नहीं कर पाती हूँ जब तक कि गुरुजी की कृपा नहीं होती है। पर इधर मैं गुरुजी की ही कृपा से जपजी साहब का पाठ भी कर रही थी। ये एहसास मुझे कल सत्संग सुनने के बाद हुआ कि देखो, गुरु नानक साहब की कृपा मुझे वहाँ पर मिल रही थी और इसका मुझे आभास भी नहीं था। मेरे गुरुजी की कृपा तो थी ही, साईं बाबा की तो कृपा थी ही थी, साथ में गुरु नानक देव की भी कृपा मुझे प्राप्त हो रही थी और नीम करौली बाबा की भी कृपा मुझे प्राप्त हो रही थी। तो जब हम गुरुओं के ऊपर विश्वास करते हैं, तो गुरु हमारी ऐसी प्रोटेक्शन हमें देते हैं, ऐसी प्रोटेक्शन देते हैं कि हमें उसका अंदाजा भी नहीं है। जब मेरा ऑपरेशन हो गया और मैं बाहर आई और अपने बेड पर आई हूँ, और मेरे से मिलने में मेरा बेटा आया हुआ था, तो मैं उससे बात कर रही थी और अचानक मेरा जमीन पर नजर पड़ी। तो जहाँ जमीन पर नजर पड़ी, तो वहाँ पर मुझे दिखा कि जैसे तितली बनी हुई है। तो मैंने कंफर्म करने के लिए ऐसे ही कहा अपने बेटे से कि बेटा देखो, ये तितली जैसा लग रहा है क्या? तो वो कहने लगा हाँ मम्मी। वो बहुत खुश होकर कहने लगा हाँ मम्मी, ये तो तितली ही लग रही है। तब मुझे लगा कि देखो, गुरुजी की कृपा से, क्योंकि ये पूरा परिसर बंद है, इसके अंदर कोई तितली नहीं आ सकती है, तो गुरुजी इस तरह से जमीन पर दिखा करके बता रहे हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। गुरुजी की असीमित कृपा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अपने सद्गुरु साईं बाबा पर असीमित धन्यवाद कहती हूँ, जिनकी असीमित कृपा से ही मुझे गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई है। साईं मेरी माँ है तो गुरुजी मेरे पाँव हैं।
दोनों ही माता-पिता को मेरा कोटि-कोटि धन्यवाद, मेरा कोटि-कोटि धन्यवाद। संगत जी, आप जब गुरुजी पर विश्वास करेंगे तो आपको खुद ही आभास होना शुरू हो जाएगा कि गुरुजी कैसे अपने बच्चों की मदद करते हैं, गुरुजी कैसे अपने बच्चों का संकट काटते हैं, गुरुजी कैसे हर पल अपने बच्चों के साथ रहते हैं। सद्गुरु साईं बाबा की असीमित कृपा मुझ पर बरस रही है, वो भी हर पल मेरे साथ रहते हैं। मैंने तो अपने बच्चों को भी पाला है तो सद्गुरु साईं बाबा की ही कृपा से ही मैंने पाला है। और जब मैं परेशान हो गई तो सद्गुरु साईं बाबा ने ही गुरुजी की असीमित कृपा भी मुझ पर दिलवाई है। बस गुरुजी की असीमित कृपा मुझ पर बरस ही रही है। बस प्रार्थना यही है कि मेरे बच्चे अंकल जी और मेरे पति अंकल जी बहुत विश्वास नहीं करते हैं। तो मैं प्रार्थना करूँगी कि गुरुजी सद्गुरु साईं बाबा उन्हें भी अपनी शरण में ले लें। हालाँकि ये तो मुझे पता है कि उनकी कृपा हमेशा बरसती ही है मेरे बच्चों पर भी और मेरे बच्चों अंकल जी पर भी और मेरे पति अंकल जी पर भी, मेरे माता-पिता पर भी उनकी कृपा असीमित बरस रही है। उनके भी सत्संग में पहले बता चुकी हूँ कि कैसे मेरे पिताजी को गुरुजी ने ठीक किया था। गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर हुई और मेरे पिताजी बहुत बड़ी बीमारी से बाहर निकले थे। तब तो हम गुरुजी के बारे में जानते ही नहीं थे, लेकिन जब हमने गुरुजी को जाना तब हमने फिर जब ध्यान दिया तब समझ में आया कि अरे गुरुजी ही थे जिन्होंने क्योंकि मेरे पिताजी को सपने में दर्शन उनके होते थे, गुरुवाणी की तरह सुनाई देती थी। तो तब समझ में आया कि गुरुजी तो कब से हमारे ऊपर कृपा करे हुए हैं, हम ही हैं नादान जो हम नहीं जान पाए। और हम जान भी कैसे सकते थे क्योंकि जब तक गुरुओं की कृपा नहीं होती है हम उन्हें जान ही नहीं सकते हैं। मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन करती हूँ। सद्गुरु साईं बाबा के चरणों में कोटि-कोटि नमन करती हूँ कि प्रभु जैसे मुझ पर असीमित कृपा बरसाई है वैसे अपने सारे सत्संगियों पर, सारी संगतों पर असीमित कृपा बरसाते रहें। गुरुजी आपने जो साथ दी है उसके लिए शुक्राना आपका। आप जो हमें खाना देते हैं, अन्न देते हैं उसके लिए शुक्राना। आप जो हमें खुशियाँ देते हैं उसके लिए शुक्राना। आप हमारे कर्मों को काटने के लिए जो हमें दुख देते हैं उसके लिए शुक्राना। गुरुजी की कृपा, साईं बाबा की कृपा से धैर्य और श्रद्धा और शक्ति मुझ में असीमित बनी रहे, इसके लिए शुक्राना 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 गुरु बाबा, शुक्राना साईं माँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझ पर असीमित कृपा बरसाते रहिए, अपनी शरण में लेते रहिए, मुझे आगे बढ़ाइए, हर बला तूफान से बचाइए, सही मार्ग पर चलूं ऐसी कृपा बरसाइए, कभी किसी का बुरा न करूं ऐसी कृपा बरसाइए, अहंकार से कोस दूर रहूं ऐसी कृपा बरसाइए, क्रोध से कोस दूर रहूं ऐसी कृपा बरसाइए, सबके चेहरे पे हंसी लाऊं ऐसी कृपा बरसाइए। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लोगों के दुखों को दूर कर पाऊं ऐसी कृपा बरसाइए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी असीमित कृपा आपने सभी संगत पर बरसे, साथ ही जो आंटी मेरे सत्संग को शेयर करें उन पर भी असीमित कृपा बरसाइए, उनको उनके घर में भी धन धान्य की वृद्धि कीजिए, प्रेम की वृद्धि कीजिए, अपनी असीमित कृपा बरसाइए। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।